इसका क्या प्रूफ है कि अमुक व्यक्ति का ही पार्ट जो है लक्ष्मी का है ना 10 वर्ष पे। हाँ, तो एक तो यही पक्का होता है कि सन 76 में लक्ष्मी का पार्ट बुद्धियों में लोगों के बैठ चुका है, खास करके एडवांस पार्टी वालों की बुद्धि में। दूसरी बात यह है, इसका क्या प्रूफ है कि जगदम्बा का यही पार्ट है, दूसरा नहीं है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो छोटी मम्मी की भी बात साबित हो जाएगी। हाँ जी, जगदम्बा का क्या प्रूफ है? 1 मिनट। अरे बाप माँ को माँ के रूप में स्वीकार करता है या नहीं करता है? तो जब बाप ने जिसे माँ के रूप में स्वीकार कर लिया और माँ की भी स्वीकारोक्ति मिल जाती है तो बात पक्की हो जाती है। लेकिन जब तक माँ की स्वीकारोक्ति न मिले और बाप कहता है कि ये माँ है तो मानना पड़ेगा कि नहीं ये माँ है या नहीं है। तो ऐसे ही छोटी मम्मी के लिए भी है। दूसरी बात, तीसरी बात मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो पाकिस्तान तो सन 47 में बना है और नारायण वाली आत्मा जो साबित होती है वो सन 42 में जन्म लेने वाली साबित हो रही है। क्या मुरली के आधार पर बोला गया है इनका जन्म, जो बच्चे पहले यज्ञ में शरीर छोड़े हैं वो कोई 22 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, तो जो 20 साल के हो गए वो सन 67 के हिसाब से सन 47 में शरीर छोड़ा और जो जिनको 25 साल हो गया उन्होंने 42 में शरीर छोड़ा, तो 42 वाला तो नारायण साबित हो जाता है और 20 साल वाला छोटी मम्मी। अब आप जाओ जन्म तिथि देखो, पूछो उनसे कि आपकी जन्म तिथि कौन सी है। अगर 46-47 है तो बात पक्की है और नहीं है तो बात झूठी है। चौथा प्रूफ अव्यक्तवाणी में बोला है अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? जो सारी दुनिया के 500 करोड़ पत्ते हैं, 500 करोड़ पत्तों का झाड़ है, उसका बीज कौन है? 500 करोड़ के पत्ते जो है उनमें पहला पत्ता तो कृष्ण है, उसको जन्म देने वाले बीज कौन है? एक है कि 2 है? नहीं, एक से कहीं पैदाइश होती है? माँ बाप 2 है ना, तो वो कौन है? अरे गीता माता जन्म देगी? नहीं। गीता माता को तो पार्टी लक्ष्मी का नहीं है तो जन्म कैसे देगी? जगदम्बा जन्म देगी? कोई माता है ना जो लक्ष्मी का पार्ट बजाती है नारायण के साथ। तो सन 76 में जब लक्ष्मी का पार्ट डिक्लेयर होता है, नारायण का पार्ट डिक्लेयर होता है, इससे साबित होता है कि अव्यक्तवाणी में जो बोला गया है कि अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे, तो किस आधार पर बोला? जरूर अहमदाबाद का जो पहला सेंटर पालकी सेवा केंद्र है उसमें से वो बीज रूप आत्माएं ज्ञान लेकर के प्रत्यक्ष हुई होंगी। तो इस आधार पर भी साबित हो जाता है। तो वो सारी शक्ति के बीज हैं, उनमें से एक बीज वो भी है। प्रूफ इकट्ठे करो तो ढेर सारे प्रूफ निकलेंगे। उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं निकलेंगे। हाँ जी, एडवांस में भी झाड़ मिलेंगे क्या? है एडवांस में भी झाड़ मिलने वाला है। एडवांस में जो झाड़ है बेसिक में मिलता है बचपने में,
जो कोई भी झाड़ हो, जब तक छोटा झाड़ है तो उसके खलास होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब जड़ें गहरी पकड़ जाता है तो जो तूफान है उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। तो ऐसे ही ये बेसिक का जो झाड़ है वो तो काफी गहरी जड़ें ले गया, लेकिन जो एडवांस का झाड़ है वो तो छोटा है ना, शुरुआत से ही छोटा है, और उसका आधा टाइम अभी हो पाया है, अभी आधा टाइम तो बचा हुआ है विष्णु द्वारा पालना का। उसमें जनसंख्या ही ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? नहीं, प्रैक्टिकल में 4.5 लाख होंगे ना, तो 4.5 लाख उसकी जनसंख्या है, और जो जड़ों वाली हिस्सा है उसकी जनसंख्या कितनी है? 4.5 लाख। जड़ों में जो हिस्सा है उसकी जनसंख्या कितनी है? जड़ें ज्यादा होती हैं या बीज ज्यादा होते हैं? जड़ें ज्यादा, बीज कम। हाँ, बीज एक होता है और जड़ें अनेक हो जाती है। अब ये क्योंकि वैरायटी झाड़ है तो इसके बीज भी ज्यादा हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितनी जड़ें होती हैं। तो अब जो जड़ें हैं वो त्रेता के अंत तक कितनी हो जाएंगी? 10 करोड़। ऐसे तो अंत तक, कलयुग के अंत तक देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं उतरती रहती हैं। जिन देवताओं में दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं, कन्वर्ट करती हैं, लेकिन मूल रूप में 10 करोड़ है देवताएं, और 10 करोड़ में से 4.5 लाख घटा दो तो कितने गुने रह गए? है 10 करोड़। 1 करोड़ में 100 लाख, तो 10 करोड़ में कितने लाख है? 1000 लाख हो गए ना। 1000 लाख में से 4.5 लाख एक तरफ निकाल दो, इतने तो है बीज। उनको कहेंगे 5 पांडव, मुट्ठी भर। और जो 9,000 वो 99,000 और 95 या 5 लाख कम, 5 लाख कम 100,000, इतने हैं जड़ें जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो संख्या ज्यादा हो गई ना उनकी। ये सारे हो गए कौरव, यादव, और बाकी थोड़े से मुट्ठी भर रह गए पांडव। रुद्रमाला के साथ राजा वाले भी है, तो विजयमाला की जो है वो दासी बनेंगे कैसे? रुद्रमाला के अच्छा, राजा के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? दासी होगा। रानियां कहाँ चली जाएंगी? तो एडवांस में दासी बनेंगे क्या बाबा? इससे साबित होता है कि जो दाढ़ी मूछ वाले हैं उनको इतना अहंकार रहता है, हम ही हम हैं और दुनिया में कोई नहीं है। रानियां कहाँ चली जाएंगी? और रानियों को बगैर राजा कुछ कर भी नहीं सकते क्या? इसलिए मुरली में बोला है कि हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है कि पहले राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की थी, और जंगल में राजपाट छोड़ करके निकल गए, रानियों को छोड़ करके निकल गए। और अब संगम युग में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो राजा के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? रानी का। राजा किसी के अधीन नहीं होता, और रानी को रानी किसी के अधीन भले हो या न हो, लेकिन राजा के तो अधीन रहना पड़े।
हाँ जी बाबा, जैसे कुछ आत्माओं को कोर्स कराते हैं, हाँ और जी जब कोर्स करा 3 दिन 4 दिन, जब जैसे डायरेक्ट अगर आत्मा आई तो आपने बताया कि उनको शॉर्ट में आत्मा परमात्मा का नॉलेज देकर डायरेक्ट मिक्स करके क्या सुना। एडवांस का नॉलेज देना हाँ चाहिए। जी तो जब उनको लास्ट दिन पूछते हैं कि पिता पर नीचे है क्या, तो वो गारंटी से बोलते हैं हाँ हमें तो उस पे पूरा नीचे है कर। पर दूसरे ही दिन ऐसा देखने में आता कि वो जिस तरीके से वो बोल के जाते उस पर मतलब 1% भी अमल नहीं कर पाते। तो इसीलिए तो बाबा ने बोला है कि उनसे बुलवाते जाओ और लिखवाते जाओ। अगर कहें कि हमको पूरा निश्चय है तो निश्चय है तो पूरा एड्रेस लिख करके दो, नाम लिखो, पूरा एड्रेस लिखो, तब हम जाने कि तुम्हें बाप के ऊपर पूरा निश्चय। अरे बाप आया हुआ है, वो कहेगा हाँ आया हुआ है, आया हुआ है तो उसका पूरा नाम पता एड्रेस सब कुछ लिखो। हाँ? और यहाँ कागज लिख करके दे दे तो फिर उसको बताओ जहाँ भट्टी करने जाओगे वहां तुमसे कोर्ट में लिखवाया जाएगा स्टाम्प पेपर पर। तुम्हें पक्का निश्चय है तो लिखो, नहीं लिखना निश्चय है तो तब तक समझना चाहो तो समझो, हम समझाने के लिए तैयार। कहेगा हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं दुनिया में कि भगवान के लिए भी निश्चय पत्र लिखाना पड़े, कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। बोलते हैं तो दुनिया में जो नहीं होता है वो ही यहाँ होता है। इसलिए चकित ज्यादा है। हाँ जी बाबा, झाड़ की चित्र में है ना, हाँ जी, तो 3 जगह दिखाई है और आप अपने एडवांस में 4 जगह दिखाई है, ऐसा एडवांस में 4 जगह दिखाई है। हाँ। और बेसिक में 3 ही दिखाई है। बेसिक में 3 ही दिखाई है। हाँ। ऐसी बात तो नहीं है। बेसिक नॉलेज के पुराने चित्र कौन से हैं? ये झाड़ के चित्र में है ना, वो झाड़ का चित्र जो पुराना बेसिक का है वो कौन सा है? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि बेसिक नॉलेज के पुराने चित्र जो ब्रह्मा बाबा ने बनवाए थे वो कौन से हैं? जो एडवांस के चित्र हैं वो ही बेसिक के चित्र थे। उनमें 4 जड़ें हैं। हाँ, उनमें 4। और ये जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उन्होंने सारे ही चित्र बदल दिए, सारी भाषा ही बदल दी, सारी सभ्यता बदल दी, सारे संस्कार बदल दिए। जो देवताएं थे उनके संस्कार बदल करके जानवरों के संस्कार, जानवरों से भी बदतर संस्कार बना दिए। बाबा, जब हम याद में बैठते हैं तो अच्छे से संकल्प चलते हैं, ऐसा किसी को दुख नहीं देने का। फिर हम जब एक्ट में आते तो हमसे ऐसा क्यों होता है, वो बात नहीं बन पाती है? ऐसे हो ही जाता है कि हम वो सहन नहीं कर पाते वो बात को। हाँ। याद में बैठते तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि ऊंची स्टेज में चले जाते। फिर ऐसे तो आप हमेशा जैसे हवाई जहाज में ऊपर चढ़ते हैं, नीचे के मकान छोटे छोटे मक्खी जैसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ऊंची स्टेज में रहेंगे तो यहाँ की दुनिया की बातें सब छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी। प्रैक्टिकल में दुख क्यों दिया जाता है? हो जाता है दूसरों को, अपन नहीं देते पर उनको ऐसा लगता है कि अपने को दुख देते हैं। हाँ, तो उस समय हम अपने को चेक करें कि हमने देवान में बोला या आत्माभिमान में बोला। हम रूहानियत की स्टेज में रह करके दूसरे से बात करेंगे क्या? रूहानियत की स्टेज में रह करके अगर हम दूसरों से बात करेंगे तो दूसरे के ऊपर अच्छा ही असर पड़ेगा। और देवान में रह करके हम अच्छी बात भी करेंगे। बाबा, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर जादू किया है बोलते हैं। जादू तो भगवान करता ही है। जादूगर रत्नाकर सौदागर भगवान का टाइटल नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ अक्कल नहीं, बोलते तुम पर जादू किया है। कहो कि हमारे ऊपर भगवान का जादू है। भगवान से बड़ा जादूगर रत्नाकर सौदागर कोई होता ही नहीं। मुरलियां तो तुम अपनी मुरलियां उठा के देखो, तुम तो मुरलियों को मानते नहीं हो, तुम हो बेधर्मी। हम तो मुरलियों को मानते हैं। और
श्री कृष्ण बच्चा जब जन्म लेगा तो पुरानी दुनिया सारी चली जाएगी क्या? पुरानी दुनिया? हाँ, तो की दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या क्या बोला? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जिसका सैंपल सन 47 में दिखाई दिया, जिसकी यादगार बनी हुई है अजमेर में, स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, वो तो भक्तों ने बनाया हुआ है। और यहाँ जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञानी भगत हैं, उन्होंने कराची में मॉडल बनाया था। उस मॉडल में क्या था? चैतन्य मॉडल में एक बाप का संग था, दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लगता था। तो खुशनुमा रहेंगे या दुखी होंगे? खुशनुमा थे। और दुनिया की हालत उस समय क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और वो उस बंगले में आराम से रह पड़े थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही अभी अंत में भी ऐसे ही होगा। नरक की दुनिया भी होगी और स्वर्ग का छोटा सा सैंपल भी होगा। अगर न हो तो जो दूसरे धर्म वाले हैं, उनके शास्त्रों में पैराडाइज का गायन कैसे है, अगर उन्होंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो उनके शास्त्रों में वो गायन कैसे आ गया है? देखा है ना, अनुभव किया है ना पैराडाइज का। लॉर्ड कृष्ण का नाम आता है शास्त्रों में, अंग्रेजों के शास्त्रों में। तो लॉर्ड कृष्ण का राज्य का अनुभव उन्होंने किया है ना, तब तो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि बताई है, मिली हुई। ऐसे ही मुसलमान, उनके शास्त्रों में जन्नत का गायन है। अगर उन्होंने जन्नत का कभी अनुभव ही नहीं किया, प्रैक्टिकल में कभी समझा ही नहीं, तो फिर उनके शास्त्रों में ये गायन कहाँ से आ गया? किस समय का गायन है? इसी संगम युग का गायन है। माना जिस समय कृष्ण का जन्म होगा, उस समय मुसलमान भी हो दुनिया में होंगे और अंग्रेज भी दुनिया में मौजूद होंगे। और तो बताओ कि कृष्ण का जन्म होगा तब ये पुरानी दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? इसी हिसाब से तो रहेगी। उस हिसाब से तो रहेगी, और किस हिसाब से नहीं रहेगी? शिव बाबा का हिसाब है मुरलियों में बताया हुआ, उसके अनुसार तो रहेगी। हाँ जी। माला में 108 मन के हैं, तो सब धर्मों की विशेष आत्माएं चुनी हुई है, तो ये भी 84 जन्म लेंगे क्या? जो बीज है, जो भी दुनिया के बीज होते हैं, वो बीज कभी खलास हो जाते हैं क्या? जड़ें सड़ जाती है ना, तना भी सड़ जाता है, डालियां भी सड़ जाती है, लेकिन बीज कभी सड़ता नहीं। जब मौसम आता है तो बीज हाँ पैदा होने लगता है। यानी वो भी 84 जन्म लेंगे। धरणी में बरसात के दिनों में गेहूं का बीज डाल दो तो क्या उगता है? कब उगता है? जब सर्दियां शुरू होती है तो उगना शुरू हो जाता है। उग भी आएगा तो उसमें दाना नहीं आएगा। तो ऐसे ही दुनिया के जो बीज है वो अविनाशी बीज है। कितने बीज हैं? 4.5 लाख जन्म लेने वाले और 4.5 लाख जन्म देने वाले। हाँ जी। बाबा इस समय तो हमको ध्यान है, पुरुषार्थ भी करते हैं, शिव बाबा भी साथ है, फिर भी लौकिक लोगों से दुख की महसूसता क्यों आती है? दुनिया में दुखदाइयों की संख्या ज्यादा है
या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है? थोड़ी भी यहाँ का दुख वो लगता है। नहीं, जो आपने प्रश्न किया उसका समाधान तो पहले कर लो। दुनिया में संख्या किसकी ज्यादा है? दुख देने वालों की संख्या ज्यादा है या ज्ञान लेने वालों की संख्या ज्यादा है? दुख देने वालों की संख्या ज्यादा है। जो ज्ञान लेते ही नहीं तो उनकी संख्या ज्यादा है, तो वाइब्रेशन किसका बनेगा? है? दुख देने वालों का वाइब्रेशन बनेगा ना। तो ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ ज्ञानी ही ज्ञानी हो, कोई भी अज्ञानी न हो। अभी आपसे कह दिया जाए घर बार छोड़ के माउंट आबू इकट्ठे हो जाएंगे तो हो जाओगे? हैं? हो जाओगे या आनाकानी करोगे? होना पड़ेगा उन्हें मजबूरी से। ये तो इस दुनिया में तो दुख ही मिलता है ना, अभी भी दुख मिलता है ना। तो बाबा तो कहते हैं कि तुम्हारी ज्ञानियों की दुनिया तैयार हो गई है, तुम काहे के लिए अज्ञानियों के बीच में रह रहे हैं? अज्ञानियों की दुनिया के बीच के वाइब्रेशन में क्यों रहे पड़े हो? ये तो छोड़ छाड़ के माउंट आबू में जाना पड़ेगा। हमारा अभी समेटना शुरू नहीं किया है, अभी और बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, अभी बढ़ाना नहीं है। अच्छा। अभी तो ये छोटा ही है। ठीक। और बाबा माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा और हमें? माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा? माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा? हमारी स्थिति अगर अभी आपको एड्रेस दे दे, मकान का एड्रेस दे दे तो आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे कि नहीं? अवस्था कब तक बनेगी? सॉरी सॉरी हमने वैसे हमारी स्थिति कब तक बन जाएंगी? कैसी? टचिंग हो जाएंगी मधुबन जाने की। हाँ, इसलिए बोल दिया है। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। क्या? ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। और जो एडवांस में गीता पाठशालाएं हैं और गीता पाठशाला में जो जाने वाले हैं उनको गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। कहाँ से छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा? माउंट आबू जाना पड़ेगा। दुनिया वाले इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। इतनी थूस दैया करेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर। सारा निश्चय बुद्धि का नशा उड़ जाएगा। नहीं बाबा, नीचे बुद्धि का तो नशा नहीं उड़ा। अभी की बात थोड़ी है। फाइनल परीक्षा हो जब माया पूरे जोश और जोश खरोश से आक्रमण करेगी पर शरीर पे इफेक्ट जरूर दिखा। बाबा उस समय ये कोई ट्रेन होगी बोलते? और क्या? ये कोई ट्रेन होगी, उसी ट्रेन से जाएंगे। लास्ट में ठीक है। और है? मकान बेच सकते हैं। हाँ। लेकिन ले नहीं सकते हैं, ऐसे फोन पर बताया था। हाँ जी। तो अभी अगर मकान बेचेंगे तो रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। है? अगर बेच देंगे तो आज तो मकान ले लेंगे। नहीं, अभी तो लेना आज तो मकान बना लेंगे। हाँ। क्योंकि प्रॉपर्टी वाला बनना है ना। और कल विनाश होगा ताबड़तोड़, जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ था, मारकाट मची थी, तो घर घर छोड़ करके भाग जाना पड़ा। तो ऐसा ही कल शुरू हो गया। आज मकान आपने बना दिया, सारा पैसा मिट्टी में बहा दिया, और कल ये काम शुरू हो गया, तब क्या करेंगे? चला गया वो पैसा तो चला गया। अरे फिर अगर ये बेच देंगे तो रहने के लिए जगह नहीं होगी। फिर कहाँ रहेंगे? जब वहाँ से विनाश शुरू हो जाएगा तब कहीं रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। है? समय भी रहेंगे ना। बाबा के पास रहना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के लिए मुख्य चीज पेट को चाहिए 2 रोटी। उसके लिए बाप ने गारंटी दी है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। ब्राह्मणों का धंधा है सेवा करना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ऐसी सेवा करने वाली जो सेवाधारी ब्राह्मण बच्चे हैं उनके लिए गारंटी है कि वो कभी भूख नहीं मरेंगे। और क्या चाहिए? उसका क्या फल?
पाप चढ़ता है। वैल्यू देखी जाती है। अभी बताया ना, इस डिब्बे की वैल्यू बहुत है, तो और डिब्बियों की वैल्यू नहीं है क्या? है? जैसे रुद्रमाला के 108 मणके हैं, तो उनमें जो पहला मणका है उसकी वैल्यू बहुत है, तो बाकी 107 की वैल्यू है कि नहीं? उन मणकों में भी तो शिव बाबा प्रवेश करता है ना, लेकिन पता नहीं चलता कब प्रवेश करता है, कब चला जाता है। तो ऐसे ही जो और दुनिया की आत्माएं हैं वो नंबरवार है कि नहीं? तो वो तो मनुष्य आत्माएं हैं। मनुष्य आत्माओं के मुकाबले जो जानवरों की आत्माएं हैं वो ज्यादा वैल्यूबल है या मनुष्य आत्माएं ज्यादा वैल्यूबल? मनुष्य आत्मा का 500 करोड़वां मनुष्य और जानवरों की आत्मा का पहला जानवर। ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? मनुष्य को ज्यादा वैल्यू देनी पड़े ना। तो उसी हिसाब से ये चींटी, कीड़े मकोड़े, उनकी वैल्यू बनती है। और पहले इतने सारे जानवर थे, अब बहुत कम हो गए, तो कहाँ जग गए? जैसा है कहाँ गए? इतने सारे जानवर थे पहले, अब इतने खलास हो रहे हैं, तो आत्मा कहाँ जाती है? अभी खगोलविद कह रहे हैं ना कि जो 10वां ग्रह निकला है वो बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। अगर वो टकरा गया तो जोर से विनाश हो जाएगा। हाँ, जोर से। आज के पेपर में तो 10वां ग्रह कोई दूसरा थोड़े ही है, वो तो वही नास्तिक है। तो नास्तिकता दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही कि नहीं? हाँ, वो हिंदुस्तान से टकरा जाएगी पृथ्वी से। लेकिन 5500 इसमें से 1% है कि टकराने की आशंका है। जैसे ये क्या बात हुई? ये तो मनुष्य कह रहे हैं ना, साइंस के हिसाब से। हाँ, ये तो मनुष्यों का कहना है ना। मनुष्यों का कैलकुलेशन अलग भी तो हो सकता है। जो बाबा ने कैलकुलेशन बताया है कि दुनिया का विनाश होना है 100 वर्ष के अंदर, तो 100 वर्ष में 70 साल तो पूरे हो गए। इससे ज्यादा टाइम जाएगा क्या? अभी हिंदुस्तान में लेनिन स्टालिन का राज्य आ सकता है या नहीं आ सकता है? नास्तिकवाद सारे भारत में राज्य कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जब नास्तिकवाद राज्य करेगा और दुनिया का सबसे आस्तिक देश है तो क्या हाल होगा? ऐसे भी अभी जो अर्धनास्तिक हैं उनका राज्य तो चल ही रहा है। जो आर्य समाजी हैं वो आधे नास्तिक हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, तो आधे नास्तिक तो हो ही गए। अर्धनास्तिकों का जब ये हाल है और भारत में इतनी खराब स्थिति है, तो जब पूरे नास्तिक है 100% तो उनका राज्य आ जाएगा तो क्या हाल होगा? अभी तक भारतवासी सहन करते चले आए। पाकिस्तान में तो रिवॉल्यूशन हो जाता है, उसको थमाने के लिए फटाक से मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। इंडिया में इतने साल हो गए प्रजातंत्र राज्य चलते चलते, मार्शल लॉ कितनी बार हुआ है? यहाँ मार्शल लॉ नहीं हुआ ना। माना ज्यादा सहनशील पब्लिक कौन सी है? भारत के लोग सबसे ज्यादा सहनशील है। लेकिन जब नास्तिकवाद हो जाएगा तो सहन नहीं होगा। कैसेट सुनते हैं ना, कुछ बातें ऐसे रहती है कि वो बुद्धि में नहीं बैठती, कठिन लगती है। कैसेट सुनते हैं, कुछ बातें बुद्धि में बैठती नहीं है, कठिन लगती है। भट्ठी सहज लगी या कठिन लगी? कंपिल में जो भट्ठी की वो सहज लगी या कठिन लगी? हैं? वो तो बातें बुद्धि में बैठी बाबा, सहज भी लगी, लेकिन ऐसे सहज भी लगी का मतलब कठिन भी लगी है। तो जो कठिन लगी है उसको भट्टी को फिर दोबारा करो।
जो भट्टी में जो 7 दिन का कोर्स सुनाया गया है वो पक्का मजबूत होगा, फाउंडेशन पक्का होगा तो ऊपर की बिल्डिंग आसानी से चढ़ाई जा सकती है। कई मंजिल का मकान भी बन सकता है, लेकिन अगर फाउंडेशन कच्चा है तो बातें कठिन लगेंगी। भाषा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और बाबा अपने द्वारे पर देव है, जो पुराने लोगों ने रखे, जब पूजा जब नहीं करे ना तो ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम भोगना पड़ता, उनकी जब नहीं माने तुमने तो, उनकी पूजा नहीं करे, कुछ नहीं करे तो जो भक्ति की, हाँ देवारे पर देव है ना, पूजा नहीं करे अपन ने तो जैसा तुमको भोगना पड़ता, जैसे तुम गरीबी हो जाते भोगना पड़ता तुमको, ये क्या लौकिक लोग बोलते हैं। लौकिक लोग वो जब कहते हैं तो आपके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसलिए तो बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए तो हम बोलते हैं। यानी कि असर पड़ता है, इसलिए बड़ी सभा में आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है ना। नहीं बोलते तुम पूजा नहीं करते ना, आपके ऊपर असर तो पड़ रहा है ना, आप उनकी बात से कुछ न कुछ हिल तो जाते हैं ना। नहीं हम तो हिलते नहीं, सवाल नहीं हिल जाते तो यहाँ पूछने की दरकार क्या है। नहीं तुम जब आपको कुछ होता ही नहीं है तो आप उसका समाधान क्यों लेना चाहते हैं? इसका मतलब कुछ असर पड़ता है? नहीं पड़ता है? ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो अभी देखो मुझे बताया किसी की बात सुनो मत। क्या सुनना है? एक बात का सुनना है। औरों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो अपने धर्म पे पक्के रहेंगे, हमको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। हम अपने धर्म के पक्के रहेंगे तो स्वधर्मे निधर्म से है, परधर्मो भयावह। दूसरे जो कुछ सुनाते हैं दूसरी बातें, वो हमको भय में डालना चाहते हैं, दुख में डालना चाहते हैं। शिव बाबा जो बातें हमको सुनाना चाहता है वो बातें सुन के धारण करेंगे तो हम जन्म जन्मांतर सुख में रहेंगे, निर्भय रहेंगे, भय की कोई बात ही नहीं। ओम शांति। रजिस्टर में साइन ही नहीं किए, चालू है। बाबा अभी कन्या की भट्टी खरीद करके लाया था। हाँ, उसको कहा मैंने चलो बाबा को भी तो आई नहीं होगा। क्यों? हमारे निश्चय नहीं होगा तो क्यों मिलेगी? बाबा ने कहा जिसको निश्चय हो जाएगा वो तो 1 सेकंड भी बाबा से मिले बगैर उसको तड़पन होगी कि बाबा से कब मिले। अगली बार मिलूंगी, जब आएंगे ऐसा